क्या नहीं दिया, ममता बनर्जी ने किसको क्या नहीं दिया। तमाम सारे फवायद लूट कर, तमाम मजे लूट कर फिर जो है कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। ये हमारे शेरनी बंगाल ममता बनर्जी का कर्म है, ये हमारे वजीर आला ममता बनर्जी की मोहब्बत है, जो आज भी वो इस बात पर अमल करती है कि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए था। और आज भी हम बदले के मूड में नहीं है। अगर बदले में मूड में होते तो जवाहर कानपुरी कहा था कि समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पर किया जाए, समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पर किया जाए। दला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है। बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगू, जिसे सर पर बैठा हूं वो सर काट लेता है, जिसे सर पर बैठा हूं वो सर काट लेता है। यही हाल है मेरे दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब रही बात कि बीजेपी की जहां तक बात है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम डिवाइडेशन की बात करती है, लोगों के अंदर फूट डालने की कोशिश करती है, मजहब के नाम पर सियासत करती है। दोस्तों, आपको इनके झांसे में नहीं आना है, अपने इलाके के लोगों को समझाना है कि हम मगरबी बंगाल के रहने वाले हैं, खासतौर हम बैरकपुर इलाके के रहने वाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं छठ पूजा के दौरान क्या क्या हुआ था। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग किसी बहकावे में मत आइएगा और सब्र से काम लीजिएगा, क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं कि अगला क्या चाहता है और क्या करने वाला है। आपका यही काम है कि लोगों को आप ये सबक पहुंचाएं। बस बीजेपी से होशियार रहना है, इनके बहकावे में नहीं आना है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम लोग जहां के रहने वाले, हमारी शेरनी बंगाल ममता बनर्जी ने यह खुलेआम कह दिया है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे मगरबी बंगाल में हिंदू मुसलमान की सियासत नहीं चलने वाली है। और हिंदू मुसलमान की सियासत अब कहां चलाइएगा, ये मगरबी बंगाल। कुछ नहीं कहूंगा, इतना तो जरूर है कि आप आने वाले 20 मई को किसी के बहकावे में ना आकर, हिंदू मुसलमान जात पात के चक्कर में ना पड़कर इतना समझ ले कि अगर बुरे वक्त में आप बंगाल में दीदी आपके बगल में खड़ी हैं तो यह हक बनता है कि आप उनको अपना एक वोट, कुछ लोग ये सोचते हैं ना अभी कहा जाए, अभी तो 10 बजा था, शाम के 4 बजे जाए, खाली खाली रही, आराम से वोट दे के आ जाए। ऐसी बात नहीं है, इस चक्कर में मत रहिए। हो सकता है कि हमारा विरोधी दल हमारे वोट को खराब करने के लिए बूथ पे बम चलवा दे, झगड़ा लगवा दे, झमेला करवा दे, तो हमारी माँ बहनें डर से बाहर नहीं निकलेंगी। नहीं, जितना सुबह सुबह हो सके टीएमसी के लोग 18 नंबर वार्ड के कर्मी टीएमसी वाले आपके घर पे रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। सुबह सुबह जाकर के जोड़ा फूल के निशान में वोट लगाकर, कसीर वोटों से ज्यादा वोट देकर पार्षद भूमि को जिताकर यह साबित कर देना है कि हम कल भी ममता के थे, आज भी ममता के हैं, कल भी ममता के रहेंगे। উনি ইন্ডিয়া জোটে আছে, আমরা বলছি ইন্ডিয়া জোটে আছে, কিন্তু আমাদের বক্তব্য আমরা সিপিএম সাথে চলবো না। এখন সিপিএম ইন্ডিয়া জোটে শামিল হতে চাইছে, ওদের কিছু নেই, কিন্তু ওরা শামিল হতে চাইছে। আমরা কেন ইন্ডিয়া জোটে নেই? কারণ ভারতবর্ষ 1947 সালে যে স্বাধীন হয়েছে তারপর থেকে যে আমরা বাংলায় যে লড়াইটা দেখছি, সেই লড়াইটা দেখেছি আমরা সিপিএম এর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের লড়াই, সিপিএম এর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের লড়াই। সেই 34 বছর শাসনকালে এই সিপিএম প্রথমে কংগ্রেস এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের যে 50,000-এর উপরে কর্মীকে তারা খুন করেছে। যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাকে শকুনি ডেকে তারা প্রচার করত। পরবর্তী ক্ষেত্রে রাজীব গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন তাকে গোবর কেলেঙ্কারির নায়ক বলে বলা হতো। তারা স্লোগান তুললেন, অলি গলি চোর হয়, রাজীব গান্ধী চোর হয়। আমরা সিপিএম কে মানতে পারছি না, সিপিএম এর সাথে জোটে যাব না, আমরা ইন্ডিয়া
ইন্ডিয়ার জোটে আছি। মিথ্যাবাদী এবং ভাওতাবাদী প্রধানমন্ত্রী, কারণ নরেন্দ্র মোদী মানুষকে যে মিথ্যা কথা বলেছিলেন, যে ভাওতাবাজি দিয়েছিলেন 2014 সালে, তখন প্রধানমন্ত্রী হননি, মানুষকে বলেছিলেন আমাকে তোমরা প্রধানমন্ত্রী করলে আমরা 15 লাখ টাকা করে আমরা প্রত্যেকের অ্যাকাউন্ট জিরো ব্যালেন্সের অ্যাকাউন্টে আমরা পৌঁছে দেবো। 15 টাকাও দেননি। যুব সমাজ, ছাত্র সমাজকে তারা আশ্বাস দিয়েছিলেন ভারতবর্ষে প্রচুর বেকার, তাদেরকে বছরে 2 কোটি বেকার চাকরি করে দেবো, সেটাও তিনি করেননি। से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये बात इतिहास का पन्ने पे सुनहरे अंकों से लिखा हुआ है कि इसी जगह पर 2021 के चुनाव में हमारे नेता फिरहाद हकीम साहब आए थे राज चक्रवर्ती जी का प्रचार में, और ये वो दिन था कि राज चक्रवर्ती के प्रचार में बॉबी दा आए और राज चक्रवर्ती को विधायक के रूप में हमें दिए थे। और आज वो दिन है कि हमारे पार्थ भौमिक जी के समर्थन में प्रचार में आए हैं। तो सोच लीजिए कल का आलम क्या था और आज का आलम क्या होगा। पार्थ भौमिक संसद से दिल्ली तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? जी हाँ, बेशक मैं वक्त ज्यादा नहीं